हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। निखिल हेय प्रत्यनीक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म श्री राधा माधव की अहेतुकी अनुकंपा से आप सभी लोग वृंदावन धाम में बैठ करके श्री महाराज जी के मुखारविंद से भागवत कथा के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह ठाकुर जी की विशेष अहेतुकी कृपा करुणा है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह जीवन जो मानव जीवन मिला है यह बड़ा ही दुर्लभ बताया गया है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में देवता लोग इस मानव जीवन की दुर्लभता को बताते हुए कह रहे हैं, अहो अमीशाम किमकारिशोभनम प्रसन्नमेताम् स्विदुतः स्वयं हरे यैर्जन्म लब्धम् नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहायिना। देवता लोग कह रहे हैं कि इन मानवों ने, इन जीवों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो इनको भारतवर्ष की भूमि पर इस वृंदावन धाम में बैठ करके सत्संग लाभ प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा इन जीवों ने कौन सा पुण्य कर्म किया है। तो इस प्रकार से देवता लोग भी इस मानव जीवन की दुर्लभता को बता रहे हैं। और तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, कब हूँ करी करुणा नर देहि, कब हूँ के करे करुणा नर देहि, कब हूँ करी करुणा नर देहि, कब हूँ के करे करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेहि, देते ईश बिनु हेतु स्नेहि, कब हूँ करी करुणा नर देहि, कब हूँ के करे करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने भी मानव जीवन की दुर्लभता को प्रकट किया है। और यह वस्तुतः बात है कि यह मानव जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है। और इस मानव जीवन की सार्थकता है भगवान की प्राप्ति। क्योंकि भाई यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस मानव जीवन की इतनी महिमा क्यों है। इसमें कोई ऐसा पदार्थ तो है नहीं जो नित्य हो, जो शुद्ध हो, जो सुखदायी हो। ऐसा कोई पदार्थ तो हमारे शरीर में है नहीं। इसमें मल मूत्र मांस वसा मज्जा, इसके अलावा और क्या है। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। फिर इस मानव जीवन की दुर्लभता को बताया क्यों गया है? वह इसीलिए बताया गया है कि यह इस मानव जीवन से
हम साक्षात प्रिया प्रियतम के दिव्य दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनके चरणों में प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मानव जीवन की दुर्लभता को शास्त्रों में बताया गया है। तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हम सभी को मानव योनि प्राप्त हुई, और मानव योनि प्राप्त होने के बाद पूज्य श्री महाराज जी जैसे संत का सानिध्य और वृंदावन धाम का वास, और उतने दिन वृंदावन धाम में वास करके श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त हो रहा है, यह सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन भगवान स्वयं नहीं कर सकते। उद्धव जी जो साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य माने जाते हैं, उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं और भगवान के स्वरूप हैं। भगवान ने उनको स्वयं अपना स्वरूप बताया है। वे उद्धव जी जब वृंदावन में आए हैं तो वे कह रहे हैं, आसा महो चरण रेणु जुषाम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। उद्धव जी कह रहे हैं कि हमें इस वृंदावन में हमारे इतने पुण्य ना हो कि हमको इस वृंदावन में मनुष्य शरीर प्राप्त हो सके, हमें मानव देह प्राप्त हो सके तो कोई बात नहीं, हमको इस वृंदावन में पशु पक्षी सरीसृप कीट पतंग किसी भी योनि में बैठ जन्म मिल जाए और हम किसी भी योनि में बैठ पड़े रहें तो इतने में ही हमारी मुक्ति हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। यह बात स्वयं उद्धव जी कह रहे हैं जो बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान के अंश हैं। वे इस वृंदावन में पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि की योनि मिल जाए इसमें अपना सौभाग्य समझते हैं। तो फिर हमको तो श्रीमद् भागवत की कथा, और वह एक दिन नहीं 7-7 दिन, और वह भी एक संत के माध्यम से, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति सुनावे और यदि उसी बात को संत कहे तो उसका प्रभाव अलग होता है। और आप प्राचीन भारत का इतिहास उठा करके देख लें कि प्राचीन भारत में जब राजा लोगों के यहाँ संत आया करते थे तो राजा लोग उठते थे अपने सिंहासन से और उठ करके संतों के मार्गदर्शन में राज्य का संचालन किया करते थे। इसलिए आप प्राचीन भारत को देखो, प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि संतों का सत्कार, संतों का पूजन और संतों के सानिध्य में मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन में शासक लोग शासन करते थे तो राज्य सोने की चिड़िया कहलाते थे। और आप आज का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब से संतों के प्रति महत्व बुद्धि घटी है, संतों के प्रति महत्व कम हुआ है और लोगों ने संतों का थोड़ा थोड़ा जब से तिरस्कार करना प्रारंभ कर दिया है, तब से भारत की कैसी दुर्गति हो गई है उसकी दशा आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है। इसलिए संतों का सत्कार, संतों की पूजा, संतों के कथन पर चलना और उनके वचनों को अपने जीवन में धारण करना, यह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बस सावधानी यह रहे कि कथा में प्रमाद ना हो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु माना गया है प्रमाद। भागवत के महात्म्य में कथा सुनने के 4 दोष बताए गए हैं। इन 4 दोषों से बच करके जो कथा सुनेगा उसको निश्चित ही कथा का लाभ प्राप्त होगा। उन 4 दोषों में से एक दोष बताया गया है मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुतः। तो मंदाह कहा, मंदाह माने होता है आलसाह, व्यक्ति प्रमाद कर देता है, सुनने में प्रमाद, भजन में प्रमाद, सत्संग में प्रमाद, और भोजन की जब बारी आई तो सबसे पहले थाली